शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सुभाष सिंगड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल सॉल्यूशन बाय सुभाष में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं विद्यालय राजकीय विद्यालय में शाला सिद्धि का जो स्कूल सेल्फ इवेल्युएशन भरा जाता है उसके बारे में उसकी ऑनलाइन प्रोसेस को लेकर आया हूं। यहाँ कुछ दिनों पहले स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा एक परिपत्र के माध्यम से कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसमें 2022-23 के लिए जो शाला सिद्धि भरी जाती है उसके निर्देश दिए गए थे। अब वो नए निर्देश क्या है वो यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे, और इसी के साथ में एकेडमिक ईयर 2021-22 और इससे पहले जो वर्ष 2020-21 था उस टाइम कोरोना काल था, तो कोरोना काल के लिए जो मॉड्यूल है स्कूल सेल्फ इवेल्युएशन है उसमें किस प्रकार से एंट्री करनी है वो यहाँ पर इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सभी मॉड्यूल्स को देखेंगे। इसके लिए अपने गूगल क्रोम में शाला सिद्धि नाम से सर्च करना है। यहाँ गूगल क्रोम में सर्च करना है शाला सिद्धि। जैसे ही शाला सिद्धि सर्च करेंगे तो यहाँ ऊपर आपको लिंक दिखाई देगा, वेलकम टू शाला सिद्धि लॉगिन। इस वाले लिंक पर आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस खुलेगा, जिसमें ऊपर शाला सिद्धि दी हुई है, नेशनल प्रोग्राम ऑन स्कूल स्टैंडर्ड एंड इवैल्यूएशन NPSSE। अब यहाँ जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। लॉगिन में आपको आपकी जो शाला सिद्धि आईडी है, यूजर नेम है, वो यहाँ पर एंटर करनी है और पासवर्ड एंटर करना है और आगे सबमिट करना है। यहाँ आपको बता देता हूँ कि आप स्कूल की जो यूडाइस कोड होता है वो ही यहाँ पर शाला सिद्धि का यूजर नेम होता है। पासवर्ड आपके द्वारा क्रिएट किया हुआ होता है जो यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको शाला सिद्धि में जो जो एंट्रीज करनी है वो यहाँ पर आपको यहाँ दे रखी है। इवेल्युएशन स्टार्ट, यहाँ आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में इवेल्युएशन स्टार्ट के मॉड्यूल दे रखे हैं, जिसमें पहला मॉड्यूल है लर्नर्स का, दूसरा टीचर्स का, और जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको स्कूल इवेल्युएशन कंपोजिट मैट्रिक्स, और नीचे लास्ट का मॉड्यूल है एक्शन फॉर कंटिन्यूअस स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान। इस प्रकार से ये 4 मॉड्यूल है। इन चारों मॉड्यूल को आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है और यहाँ कुछ डायरेक्शंस दे रखी है, जिसमें अगर इस प्रकार का ग्रीन टिक होता है इसका मतलब है कि जो मॉड्यूल है वो कंप्लीटेड है। अगर इस प्रकार का आ रहा है जिसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है मतलब प्रोग्रेस पर है, और क्रॉस का आ रहा है मतलब अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है, और ये जो इस तरह का साइन आता है जो संबंधित स्कूल के लिए नॉट एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे केस में जो लर्नर मॉड्यूल है उसमें पहला, दूसरा, तीसरा ग्रीन कलर में आ रहा है राइट के निशान में, तो इसका मतलब यह मॉड्यूल कंप्लीट किया हुआ है। चौथा जो मॉड्यूल है ये मॉड्यूल PS स्कूल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह आ रहा है। टीचर्स मॉड्यूल में दोनों ग्रीन आ रहे हैं मतलब ये कंप्लीट है। इसी तरह से स्कूल कंपोजिशन मैट्रिक्स जो यहाँ पे दे रखी है सभी में ग्रीन आ रहा है मतलब ये मेरा कंप्लीट है। लेकिन अभी इसको फाइनल सबमिट नहीं किया है, तो फाइनल सबमिट अभी करना बाकी है। अब यहाँ आपको स्टेप वाइज स्टेप एक एक मॉड्यूल को करके बताता हूँ कि किस प्रकार से करना है। इसी के साथ में अभी कुछ दिनों पहले 7 सितंबर को एक परिपत्र आया था राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा। पहले आपको यहाँ स्क्रीन पर वो आदेश दिखा देता हूँ। उस आदेश के अनुसार नए निर्देश क्या है वो यहाँ आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा दिनांक 7 सितंबर 2022 को यह आदेश
जारी किया गया था, जिसमें शाला सिद्धि वेब पोर्टल पर समस्त राजकीय विद्यालयों द्वारा सत्र 2022-23 की ऑनलाइन स्व एवं बाह्य मूल्यांकन प्रविष्टि बाबत यह आदेश जारी किया गया था। इस आदेश के तहत सत्र 2022-23 के लिए कुछ एंट्रीज ऐसी है जो वर्ष 2020-21 की भी भरवाई जा रही है। तो 20-21 में कोरोना काल था और कोरोना काल में जो क्लासेज है वो ऑफलाइन लगी नहीं थी, केवल ऑनलाइन लगी थी। तो इस आधार पर यह नया आदेश यहाँ पर जारी किया गया है, नए निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सत्र 2021-22 में कोविड-19 महामारी के कारण समस्त विद्यालयों में शिक्षण कार्य ऑनलाइन प्रदान किया गया है। अतः क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से दर्ज उपस्थिति को संदर्भ मानते हुए सूचना इंदराज करनी है। अर्थात जब आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, उस ग्रुप के आधार पर कितने बच्चे ग्रुप में प्रेजेंट थे, उसके आधार पर जो पहला मॉड्यूल है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जो पहला मॉड्यूल है लर्नर्स, इसमें ऑप्शन आएगा एनुअल अटेंडेंस रेट का। उसमें आपको जो ऑनलाइन माध्यम से दर्ज की गई थी उपस्थिति, उसके आधार पर इसमें इंदराज करना है। एक बात तो ये थी। दूसरी बात यह है कि सत्र 2021-22 में कक्षा 10 एवं 12 के अतिरिक्त सभी कक्षा के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया गया था। अतः लर्निंग आउटकम्स में कक्षा 10 एवं 12 के अतिरिक्त सभी जगह शून्य दर्ज किया जाए। अर्थात जो लर्निंग आउटकम्स है मॉड्यूल में आएगा, लर्निंग आउटकम्स, उसमें कक्षा 10 एवं 12 के अतिरिक्त जो भी कक्षाएं हैं, क्योंकि कक्षा 10 और 12 में बोर्ड की परीक्षा लगी थी, उसके आधार पर रिजल्ट आया था। लेकिन इसके अलावा जो अन्य कक्षाएं है उनमें सभी जगह शून्य दर्ज करना है। साथ ही स्व मूल्यांकन अंतर्गत मिशन स्टेटमेंट में विद्यार्थी अगली कक्षा में क्रमोन्नत किए गए हैं ऐसा वर्णन करना है। इसी के साथ में पॉइंट नंबर तीसरा है परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट एनुअल में कक्षा 10 एवं 12 के अतिरिक्त सभी जगह शून्य दर्ज किया जाना है। अर्थात जो आपको मॉड्यूल में दिखाई देगा परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट एनुअल, जिसमें कक्षा 10 और 12 के अलावा सभी जगह शून्य दर्ज करना है। और साथ ही सब्जेक्ट विद कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस में विद्यार्थी अगली कक्षा में क्रमोन्नत किए गए हैं ऐसा वर्णन करना है। तो यहाँ बारी बारी से देखते हैं कि इनमें से जो जो ऑप्शन आ रहे हैं उन वो ऑप्शन इस आदेश के तहत इंदराज करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन को किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको यहाँ लर्नर वाला ऑप्शन दिख रहा है लेफ्ट साइड में, जहां पर मेरा कर्सर है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ आपको पहला जो इंदराज करनी है, जिसमें लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स की एंट्री करनी है। अब यहाँ आपको देखना है कि एकेडमिक ईयर 2021-22 में नामांकन कितना था। ये नामांकन देखने के लिए आप शाला दर्पण पोर्टल पर जा सकते हैं और वहां से नामांकन देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ करके बता देता हूँ। सत्र 2021-22 का नामांकन देखने के लिए शाला दर्पण पोर्टल खोलना है और उसमें स्कूल लॉगिन होना है। जैसे स्कूल लॉगिन होंगे आपको जो विभिन्न प्रकार की टैब्स दिखाई देगी, उन टैब्स में से आपको रिपोर्ट्स वाले टैब पर जाना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि रिपोर्ट्स का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको देखना है कक्षावार नामांकन, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ कर्सर के पास दिखाई दे रहा है कक्षावार नामांकन, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ आपके सामने इस प्रकार का नामांकन दिखाई देगा। लेकिन यहाँ देख लेना है कि ये जो नामांकन है वो 2022-23 का है। अब यहाँ आपको सेलेक्ट करके 2021-22 का देख लेना है। 2021-22 को यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर 2021-22 का नामांकन शो हो जाएगा। अब यहाँ आपको देख लेना है कि क्या क्या डिटेल्स शाला सिद्धि में मांगी जा रही है।
सबसे पहले तो एससी के जो स्टूडेंट्स है 2021-22 में वो यहाँ पर इंदराज करने हैं। इसके लिए आपको यहाँ जाकर देख लेना है कि एससी में कितने बच्चे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि एससी में यहाँ आप देख रहे हैं कि एससी के 79 बच्चे हैं। तो यहाँ पर 2021-22 के नामांकन के लिए यहाँ पर 79 दर्ज कर देंगे। इसी प्रकार से एसटी के कितने बच्चे हैं यहाँ पर रिपोर्ट्स में चेक कर लेंगे कितने बच्चे हैं। एससी के यहाँ पर केवल एक बच्चा है तो यहाँ पर इसकी एंट्री कर देंगे। इसी प्रकार से ओबीसी के कितने बच्चे हैं इसमें देख लेंगे। ओबीसी के बच्चे यहाँ पर 4 बच्चे हैं टोटल, तो यहाँ पर 4 को इंदराज कर देंगे। जनरल के बच्चे कितने हैं वो भी साला दर्पण पर यहाँ पर देख लेंगे रिपोर्ट्स में। 2 बच्चे हैं 2021-22 में, तो यहाँ पर इसकी एंट्री कर देंगे। और माइनॉरिटी के कितने बच्चे हैं वो भी यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स में दिखाई देगा। माइनॉरिटी के 0 है तो यहाँ पर इस कॉलम में 0 कर देंगे। इस प्रकार से इतनी एंट्री हो गई। अभी यहाँ आप देख रहे हैं कि 2020-21 की एनुअल अटेंडेंस रेट यहाँ पर बच्चों की दर्ज करनी है। तो इसके लिए जो अभी आपने आदेश देखा था, इस आदेश के तहत जो एनुअल रेट है वो किस प्रकार से दर्ज करनी है यहाँ एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 में है 21-22 में महामारी के कारण समस्त विद्यालयों में शिक्षण कार्य ऑनलाइन प्रदान किया गया है, तथा क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम में दर्ज उपस्थिति के संदर्भ मानते हुए सूचना इंदराज करनी है। अर्थात अपने हिसाब से सूचना इंदराज कर देनी है कि ऑनलाइन जो आपने ग्रुप बनाए थे उसमें कितने बच्चे उपस्थित हो रहे थे। उस हिसाब से आप यहाँ अपने जो आपके रिकॉर्ड में है वो यहाँ पर इंदराज कर देनी है। यहाँ आपको बता देता हूँ कि ये जो एनुअल अटेंडेंस रेट का फॉर्मूला है इसके हिसाब से आपको यहाँ कुछ भी नहीं निकालना है। ये जो एंट्रीज करनी है वो आपको अपने रिकॉर्ड के आधार पर ऑनलाइन कर देनी है। इतना सब करने के बाद में इसको सबमिट करना है। यहाँ सबमिट हो गया। अब नेक्स्ट मॉड्यूल पर चलेंगे, नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब आगे यहाँ आपको लर्निंग आउटकम्स यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आदेश में एक बार देख लेते हैं कि लर्निंग आउटकम्स के बारे में क्या क्या यहाँ पर सूचनाएं भरवाई जा रही है। तो यहाँ लर्निंग आउटकम्स के लिए आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कक्षा 10 एवं 12 के अतिरिक्त सभी जगह 0 दर्ज किया जाना है। तो यहाँ आपको मॉड्यूल में जहां भी दिखाई दे रहा है हर जगह 0 दर्ज करना है। ये 0 दर्ज करके आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करके फिर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ मेरे केस में पीएस स्कूल है तो आगे का मॉड्यूल है परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट एनुअल। इसमें कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि यह इस स्कूल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपकी स्कूल के लिए एप्लीकेबल है तो आप इस आदेश के तहत इंदराज कर सकते हैं परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट एनुअल। इसके लिए भी आपको यहाँ पर दे रखा है परफॉर्मेंस। तीसरा पॉइंट है परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट एनुअल में कक्षा 10 एवं 12 के अतिरिक्त सभी जगह 0 दर्ज किया जाना है। अर्थात इस मॉड्यूल में जहां भी आपको भरने लायक कुछ दिख रहा है तो वहां पर हर जगह 0 दर्ज करना है और सबमिट करके नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद में आगे ये लर्नर्स का जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे टीचर्स वाले मॉड्यूल में यहाँ जाना है। टीचर्स वाले मॉड्यूल में आपको यहाँ 2 चीजें दिखाई दे रही है। एक तो है नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच कैटेगरी और टीचर्स अटेंडेंस। नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच कैटेगरी यहाँ पर मेल मांगी जा रही है। ट्रेंड मेल कितने हैं, तो मेरे केस में 2021-22 में 2 मेल ट्रेंड टीचर्स हैं, जिनमें से एक टीचर्स का ट्रांसफर हो गया था लेकिन वो कुछ समय के लिए 2021-22 में रहा था, इसलिए उसकी भी यहाँ पर एंट्री करनी है।
और जो नया टीचर आया था उसकी भी यहाँ पे एंट्री मैंने कर दी है। तो दो मेल टीचर्स ट्रेंड टीचर है। ऐसे ही जो फीमेल ट्रेंड टीचर है वो यहाँ पर 3 है। इनकी यहाँ पर एंट्री करके इसको सबमिट करना है। जैसे ही आप मेल और फीमेल डालेंगे तो आगे टोटल ये वाले में जो ट्रेंड है उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा और अन्य ट्रेंड में भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करके आगे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे दूसरा मॉड्यूल खुल जाएगा। इसी मॉड्यूल में टीचर्स अटेंडेंस। तो यहाँ पर 2 प्रकार की अटेंडेंस मांगी जा रही है 2020-21 सत्र के लिए। जो लंबी अवधि के लिए छुट्टी पर रहे हैं उनकी संख्या, केवल संख्या यहाँ पर एंटर करनी है। लंबी अवधि का मतलब 1 महीने से ज्यादा अवधि के लिए रहे हैं उनकी यहाँ पर एंट्री करनी है। तो यहाँ पर मेरे केस में 1 महीने से ज्यादा कोई नहीं रहा है तो यहाँ पर 0 दर्ज कर देता हूँ। और शॉर्ट अप टू 1 वीक, 1 सप्ताह तक रहे हैं कंटिन्यूअस तो उनकी यहाँ पर एंट्री कर देनी है। इसमें शॉर्ट अप टू 1 वीक मांगा जा रहा है मतलब 1 सप्ताह तक। तो 1 सप्ताह तक जिन्होंने 1 सीएल लिया, 2 सीएल लिए उनकी भी यहाँ पर एंट्री करनी है। अर्थात बाकी जो टीचर्स बचे हैं उनकी सभी की एंट्री यहाँ पर इसमें करनी है। सबमिट कर देना है और सबमिट करके नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब आगे का मॉड्यूल इस प्रकार से आएगा जिसमें स्कूल इवेल्युएशन कंपोजिट मैट्रिक्स मांगी जा रही है। तो इसमें बारी बारी से आपको यहाँ पर जो इधर देख लेना है। जैसे डोमेन फर्स्ट में दे रखा है स्कूल पर प्रीमिसेस दे रखी है। इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आप जो भी सिलेक्ट करना चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो मॉड्यूल लेवल अवेलेबिलिटी एंड एडिक्वेसी यहाँ पर दे रखा है। इसमें जो पहले 4 है इनमें आप एनए नहीं कर सकते, बाकी जो 3 है इनमें एनए कर सकते हैं। इस प्रकार से जो एक्टिव नहीं है सर्किल उनको आप एक्टिव नहीं कर सकते। इस प्रकार से आप यहाँ सभी एंट्रीज दर्ज कर दें। और जो लास्ट का कॉलम मिल रहा है इसमें आपको लो करना चाहो तो लो कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं और हाई कर सकते हैं। जिस जहां भी आप रखना चाहो वहां इसको रख सकते हैं और इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करके नेक्स्ट डोमेन वाले पर चले जाना है। इस प्रकार से जितने भी यहाँ पर आपके पास डोमेन आएंगे उनको अच्छे से चेक करके और सबमिट करते जाना है और नेक्स्ट डोमेन पर चले जाना है। मेरे केस में ये पहले से भरा हुआ है इसलिए ये ऑटोमेटिक फील्ड यहाँ पे आ रहा है। आपको यहाँ सभी कॉलम्स की पूर्ति कंप्लीट करनी है। अगर कंप्लीट नहीं करी है तो जो मॉड्यूल है वो आगे नहीं चल पाएगा। इस प्रकार से यहाँ इंद्राज कर देना है। अब यहाँ लास्ट का मॉड्यूल मिलता है एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट प्लान। इस इसमें आपको इंद्राज उसी हिसाब से करना है जैसा कि आपको यहाँ आदेश में दे रखा है। आदेश में देख लेते हैं कि क्या दे रखा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि मिशन स्टेटमेंट में विद्यार्थी अपनी कक्षा अगली कक्षा में क्रमोन्नत किए गए हैं ऐसा वर्णन करना है। तो आपको मिशन स्टेटमेंट में जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है मिशन स्टेटमेंट जिसमें 20 से 50 वर्ड्स तक आप टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ आपको केवल यही इंद्राज करना है कि बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है। ऑल स्टूडेंट्स प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास ड्यूरिंग कोविड महामारी। इस प्रकार से इसमें टाइप करके इंद्राज कर देना है। आगे के आपको जो डोमेन दिखाई दे रहे हैं उन डोमेन्स में आप अपने हिसाब से टाइप करके अच्छे से देख लेना है। यहाँ टाइप करने के बाद में जैसे मैंने सभी में नील कर रखा है तो यहाँ आप भी नील कर सकते हैं, या अगर आप कुछ टाइप करना चाहो तो टाइप भी कर सकते हैं और आगे यहाँ सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सबमिट हो गया है। यहाँ लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है
एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, तो यहाँ इस पर आपको क्लिक करना है। आगे आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस एप्लीकेशन को, इस मॉड्यूल को आपको फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे फाइनल सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार का मैसेज आ रहा है, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो आपका स्कूल सेल्फ इवैल्यूएशन है वो यहाँ पर फाइनल सबमिट हो गया है। इसको आप अनफ्रीज भी कर सकते हैं अनफ्रीज वाले बटन पर क्लिक करके। अब यदि आपको चेक करना है कि फाइनल सबमिट हुआ है या नहीं, तो इसके लिए आप यहाँ होम वाले टैब पर जा सकते हैं। होम वाले टैब पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने जो पहले पहले आपको यहाँ दिखाई दे रहा था, इन इज फाइनल सबमिशन डन, यहाँ पर क्लिक हियर का कुछ लोगो आ रहा था। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ग्रीन, राइट में ग्रीन का निशान आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कंप्लीटेड हो चुका है, अर्थात मेरा ये जो सेल्फ इवैल्यूएशन है स्कूल का वो कंप्लीट हो चुका है और फाइनल सबमिट भी हो चुका है। अब अगर आप इसको अनफ्रीज करना चाहते हैं या अनलॉक करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ जो लास्ट का मॉड्यूल दिखाई दे रहा है, एक्शन फॉर कंटिन्यूअस स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर फाइनल सबमिट का पहले से हो चुका है। अब इसको आप यहाँ पे अनफ्रीज वाले बटन पर क्लिक करके इसको अनफ्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो मॉड्यूल है वो अनफ्रीज हो जाएगा। अब अगर आपको इसकी रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है, जो सेल्फ इवैल्यूएशन है उसकी रिपोर्ट्स डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स वाले बटन पर क्लिक करना है, जो यहाँ आपको लेफ्ट साइड में नीचे दिखाई दे रहा है रिपोर्ट्स के नाम से। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ आपको कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिक भरी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ आपको एकेडमिक ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी एकेडमिक ईयर का आप रिपोर्ट डाटा स्टेटस रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहे। जैसे मैं 2021-22 का रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहूँ तो यहाँ पर आगे सेलेक्ट करके गेट रिपोर्ट्स वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी स्कूल का नाम आ जाएगा। दूसरा कॉलम है नंबर ऑफ स्कूल्स अवेलेबल, इसमें एक आ रहा है कंप्लीटेड 1, इन प्रोग्रेस 0, नॉट स्टार्टेड 0, इवेल्युएटेड 0, इन प्रोग्रेस 0 और नॉट स्टार्टेड येट, इसमें एक आ रहा है। ये तो केवल एक्सटर्नल इवेल्युएशन है, एक्सटर्नल इवेल्युएशन अपन नहीं कर सकते। सेल्फ इवेल्युएशन जो अपन ने कर दिया था वो कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। अब इसकी रिपोर्ट डाउनलोड करके आपको स्कूल वाला जो नाम दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर जैसे अपन स्कूल पर क्लिक करते हैं तो केवल इतना ही दिखा रहा है कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो डन हो चुकी है, क्लास वाइज अटेंडेंस भी डन हो चुकी है, लर्निंग आउटकम्स भी डन है, परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट ये नॉट स्टार्टेड है। ये नॉट स्टार्टेड इसलिए है क्योंकि पीएस स्कूल के लिए ये मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। टीचर्स प्रोफाइल भी डन है मतलब कंप्लीट है, टीचर्स अटेंडेंस भी डन है मतलब कंप्लीट है। तो यहाँ आप रिपोर्ट्स में जाएंगे तो यहाँ भी आपको रिपोर्ट्स नहीं मिलेगी, केवल आपको स्टेटस दिखाई देगा कि स्टेटस में क्या क्या दिखाई दे रहा है। जो एक्सटर्नल इवेल्युएशन है 2020-21 का वो यहाँ पर इवेल्युएटेड 0 आ रहा है, इन प्रोग्रेस भी 0 आ रहा है, नॉट स्टार्टेड भी 0, ये 1 आ रहा है, मतलब अभी तक ये जो एक्सटर्नल इवेल्युएशन है वो अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में अपन ने देखा है कि किस प्रकार से जो शाला सिद्धि पर स्कूल इवेल्युएशन फोरम है वो कैसे कंप्लीट करना है, एक एक मॉड्यूल के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। और इसी के साथ में ये जो आदेश आया है दिनांक 7 सितंबर 2022 का, ये आपको इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में मिल जाएगा, वहां से आप इस आदेश को डाउनलोड कर सकते हैं और चेक करके अपनी जो शाला सिद्धि है राजकीय विद्यालयों की, उसकी एंट्री आप कर सकते हैं। और इसी के साथ मेरा सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करवाएं, ताकि अधिक से अधिक शिक्षक साथियों की मेरे द्वारा जितनी ज़्यादा हो सके उतनी हेल्प हो सके। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी शिक्षक साथियों को धन्यवाद।